जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम जापक संत श्री अनिरुद्ध दास जी महाराज कहते हैं, मेरे श्री गुरुदेव गारंटी ले रहे हैं कि जो इस जन्म में हरि नाम जप करेगा, हरि नाम में जुट जाएगा, उसका उद्धार होना निश्चित है। पर नित्य प्रति 1,00,000 हरि नाम जप करना परम आवश्यक है। नामाभास होने पर भी वैकुंठ प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। श्री हरिनाम चिंतामणि में लिखा है कि यदि एक कृष्ण नाम किसी के मुख से निकले अथवा कानों के रास्ते से किसी के अंदर प्रवेश करे, तो चाहे शुद्ध वर्ण हो या अशुद्ध वर्ण, हरिनाम के प्रभाव से वह जीव भव सागर से पार हो जाता है। किंतु इसमें एक बात सुनिश्चित है कि नामाभास होने पर वास्तविक फल की प्राप्ति में विलंब होता है। नामाभास होने पर अन्य शुभ फल तो शीघ्र ही प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन प्रेम धन की प्राप्ति में विलंब होता है। नामाभास के द्वारा जब हरिनाम करने वाले के, हरिनाम जपने वाले के सारे पाप और अनर्थ खत्म हो जाते हैं, तब शुद्ध नाम भक्त की जीभ पर नृत्य करता है। उसी समय शुद्ध नाम के प्रभाव से जीव को भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। मेरे श्री गुरुदेव ने सभी शास्त्रों का सार, निचोड़ तथा बीज केवल मात्र 3 बातों में बता दिया। इन तीनों बातों को याद करके नित्य प्रति भगवान से प्रार्थना करना परम आवश्यक है। लगातार 3 महीने तक इस साधन को अपनाने से, अभ्यास करने से इनको करने की आदत बन जाएगी और यह 3 बातें मरते समय साधक को दुख सागर से पार करवा देंगी। भव सागर से पार होने के लिए तीनों बातें सर्वोत्तम नाव है। पहली बात कि हर रोज रात को सोते समय भगवान से प्रार्थना करनी है, हे मेरे प्राणनाथ, जब मेरी मौत आवे तो अंतिम सांस के साथ हे भगवान आपका नाम उच्चारण हो जाए। दूसरी बात, प्रातः काल जागते ही भगवान से प्रार्थना करें, हे मेरे प्राणनाथ गोविंद, आज मेरे तन मन से जो भी कर्म बने वह सब आपके निमित्त ही हों। यदि मैं भूल जाऊं तो हे भगवान कृपा करके मुझे याद दिलाते रहें। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। तीसरी बात, नित्य प्रति अर्थात संध्या करते समय भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु आप मुझ पर ऐसी कृपा करो, मेरी दृष्टि ऐसी बना दो कि कण कण में तथा प्रत्येक जीव मात्र में मैं आपको देखूं, अर्थात आपका ही अनुभव करूं। इन तीनों बातों को बोलने में केवल मात्र 2 मिनट का समय लगता है। यदि साधक इन तीनों बातों को अपने जीवन में अपना ले, प्रतिदिन इन प्रार्थनाओं को भगवान से कहे, तो निश्चित रूप से उसे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इन तीनों बातों के सिवाय भगवान को प्राप्त करने का चौथा साधन और कोई नहीं है, ऐसा मेरे गुरुदेव बोलते हैं। ये तीनों बातें यह साधन पूर्ण शरणागति के द्योतक हैं। इन प्रार्थनाओं को करने से साधक का मन एक क्षण भी भगवत चरण के सिवाय कहीं नहीं जा सकता। इसलिए मेरे गुरुदेव बार बार इन 3 साधनों को बता रहे हैं, इन 3 साधनों को बता रहे हैं। भगवान का नाम एक ऐसी औषधि है जो कान के द्वारा सेवन की जाएगी। ये औषधि माया के इन तीनों गुणों सत, रज और तम को निर्मूल करके ही रहेगी। इस औषधि को मन से सेवन करना परम आवश्यक है। यदि हरिनाम रूपी यह औषधि सेवन नहीं की तो भी सफलता तो अवश्य मिलेगी, परंतु उसमें समय लगेगा। इस कलयुग में हरिनाम के सिवाय दूसरा कोई साधन नहीं है। नारद जी ने घोषणा कर दी है कि हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में केवल हरिनाम ही एकमात्र साधन है। भगवत प्राप्ति का इसके सिवाय दूसरा कोई साधन नहीं है। इस साधन में न कोई खर्च होता है, न कहीं जाने की आवश्यकता है, न कोई समय की पाबंदी है, न कोई जगह की पाबंदी है, न शुद्ध अशुद्ध का नियम है, न शब्दों के शुद्धिकरण की आवश्यकता है। हरि नाम को लेना है बस। भाव कुभाव अनख आलसों,
नाम जपत मंगल दिसि दसहु। कलिकाल में भगवत प्राप्ति का दूसरा कोई साधन है ही नहीं, जिसका अनुष्ठान करने में कोई कठिनाई है ही नहीं। किसी भी समय कहीं भी बैठकर बिना कुछ खर्च किए सुगमता व सरलता से हरि नाम जप कर सकते हैं। लेकिन मानव इतने माया जाल में फंसा पड़ा है कि हरि नाम जपने में इसका जी घबराता है। कितना अज्ञान, कितनी मूर्खता इसमें समाई पड़ी है। यह दुख को ही सुख मानकर अपना जीवन काट रहा है। इसको यह पता ही नहीं कि अब भविष्य में इसे मानव जन्म नहीं प्राप्त होगा एवं यह दुख सागर में गिर जाएगा। शास्त्र बोल रहे हैं कि करोड़ों मानवों में कोई एक ही अपना उद्धार करता है। इसलिए भैया भगवान के नाम का जप निरंतर करें। जय श्री राधे।